मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं पवित्र बाइबल की पुस्तक से मरियम और यूसुफ की कहानी लेकर आई हूँ, जो हम नए नियम की पुस्तक मत्ती, मरकुस और लूका तीनों में पढ़ सकते हैं। प्रियो, आज मैं इस सच्ची कहानी के द्वारा आपको बताना चाहूंगी मरियम और यूसुफ एक धर्मी जन थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सबसे बड़ी योजना को पूरा किया। इस दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले ही परमेश्वर ने तय किया था कि वह अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजेंगे, और इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम ही को चुने। तो चलिए प्रियो, हम मरियम और यूसुफ के जीवन में और गहराई से मनन करेंगे। जब यूसुफ की मंगनी मरियम से हो चुकी थी, तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर देकर कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे स्वर्गदूत कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। तब मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में लाने के लिए मरियम को क्यों चुने। ऐसा इसलिए क्योंकि मरियम एक धर्मी स्त्री थी। वह परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। पवित्र बाइबल के और भी कई सच्ची घटनाएं हैं, जहां परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक विश्वासी को चुनते हैं, जो उसका भय मानते हुए एक पवित्र जीवन जीते थे। चाहे वह नूह हो या दाऊद हो या एलिया हो। ठीक इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर पूरे इस्राएल देश में मरियम को ही चुनते हैं, क्योंकि वह एक पवित्र स्त्री थी। प्रियो, मैं आपको मरियम के द्वारा समझाना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कुछ योजना है, जो आपको मसीही विश्वासी के द्वारा प्रार्थना करने या भविष्यवाणी के द्वारा पता चला हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने परमेश्वर के भय में रहते हुए अपना जीवन बिताएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का भय मानना पवित्र है। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर का भय मानना ही जीवन में हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। आगे हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत अपनी सारी बातों को मरियम से कह चुका, तब मरियम अचंभे में पड़ गई, और उसके मन में यह सवाल आने लगा कि यह सब कैसे होगा। तब स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। प्रियो, ऐसा अक्सर होता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं, तो हमारे मन में सवाल जरूर आने लगता है कि यह सब कैसे होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम शारीरिक बुद्धि और दिमागों का प्रयोग करने लग जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं यह असंभव है, यह कैसे होगा। प्रियो, जैसा कि स्वर्गदूत ने कहा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, यह याद रखिए प्रियो, वह पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि लिखा है, ना ही बल से ना ही शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। इसलिए प्रियो, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। इसमें आप अपने दिमाग का सहारा ना लें। जैसा कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता।
प्रियो, इन सब बातों को सुनकर मरियम कहती है, मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मेरे जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है उसके वचन के अनुसार ही हो। प्रियो, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो मरियम ने किया। उसने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित कर दिया। पर यह मरियम के लिए आसान नहीं था। प्रियो, जरा सोचिए, हम जिस समाज में रहते हैं, अगर कोई स्त्री अपने विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाए तो यह कितनी शर्मिंदगी की बात होती है। लोग उसे तुच्छ नजर से और हीन भावना से देखने लगते हैं। मरियम भी शायद इन बातों को सोचकर या घबराकर परमेश्वर की योजना का इनकार कर सकती थी, पर ऐसा नहीं प्रियो। मरियम ने बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने को समर्पित कर दिया। प्रियो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और इसके बाद ही परमेश्वर हमें अपनी महिमा के पात्र के लिए उपयोग करते हैं। जब उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो वह हमें आशीष देता है। इसलिए प्रियो, उसके अधीन हो जाए, अपना मन और अपना सब कुछ जो आपके पास है उसे परमेश्वर को दे दे, तब आप उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रियो, जब मरियम का मंगेतर यूसुफ को यह बात पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तब यूसुफ मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार करता है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ एक धर्मी इंसान था। जब यूसुफ इन सब बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, यूसुफ जो दाऊद के वंश का था और वह धर्मी भी था। जब स्वर्गदूत ने उसे दर्शन में जो कुछ कहा, उसे सुनकर जो उसने मरियम को त्यागने का विचार किया था उसे छोड़ दिया और मरियम से विवाह करके उसे अपने घर ले आया। और बाइबल हमें बताती है कि जब तक मरियम वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया। आगे हम देखते हैं अगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए वहां सराय में जगह ना थी। अगर आपको यीशु के जन्म के विषय में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करें। यहाँ आपको यीशु के जन्म की कहानी देखने को मिल जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद जब हेरोदेस राजा को कई ज्योतिषी के द्वारा यह खबर मिली कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, अर्थात मसीह, तब हेरोदेस राजा ने उस बालक को मार डालने की युक्ति की। उसके बाद एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता मरियम को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। प्रियो, हम यहाँ यूसुफ के चरित्र के बारे में जानेंगे कि जैसे यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है और वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से त्यागने का विचार किया। पर परमेश्वर की आज्ञा को पाकर उसने अपने विचार को छोड़ दिया। इससे यह पता चलता है प्रियो कि यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा को माना करता था। उसने बिना कोई संकोच किए मरियम को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने घर ले आया। और दूसरी बात हम यहाँ यह जानेंगे, जैसा कि वचन में लिखा है, जब तक मरियम पुत्र को ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। मेरे भाइयों और बहनों, यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा को अपनी इच्छा से भी कई अधिक महत्व दिए। उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। यूसुफ और मरियम दोनों का विवाह हो चुका था। यदि वे चाहते तो अपना नया विवाहित जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया।
उन दोनों ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए सब कुछ किया। प्रियो, मरियम ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा और जब उसे बच्चे जन्मने की पीड़ा हुई होगी, पर उसे एक गौशाला में जन्म दिया। और यूसुफ ने भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मरियम का साथ दिया। और जब हेरोदेस राजा की ओर से उन्हें यह खबर आई कि वह उस बच्चे को मारना चाहता है, तब वे दोनों उस बच्चे को बचाने के लिए उन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़ा और एक परदेसी मिस्र देश में रहना पड़ा, ताकि परमेश्वर के दिए पुत्र को हिफाजत दे सके। प्रियो, ठीक इसी प्रकार मरियम और यूसुफ ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिए थे। मैं यह निश्चय जानती हूँ प्रियो, यह करना उन दोनों के लिए आसान नहीं हुआ होगा, पर उन्होंने बिना किसी की परवाह किए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप दिए थे। प्रियो, यह आसान नहीं होता और ऐसे कई कठिन फैसले हमें अपने जीवन में लेने पड़ते हैं और कई दुखों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे मरियम और यूसुफ ने किया। पर यह याद रखें प्रियो, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की योजनाएं जो होती है वह केवल एक मनुष्य की नहीं होती। इसके द्वारा वह कई मनुष्यों को आशीष देता है और उसकी भलाई सभी मनुष्यों के लिए होती है। जैसे मरियम और यूसुफ की आज्ञाकारिता होने के कारण परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग बनाया, जिससे सब मनुष्यों की भलाई हो। उसकी योजना के द्वारा आज हम सब आशीष पा रहे हैं। उनके पुत्र यीशु के द्वारा आज हम अपने पाप के जीवन से मुक्ति पा रहे हैं। जैसे यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 से 12 वचन में लिखा है, मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ वह हानि की नहीं पर भलाई ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आशा करती हूँ प्रियो, मरियम और यूसुफ की कहानी के द्वारा आप जरूर कुछ समझे होंगे। अगर आप इसे सुनकर आशीष पाए होंगे तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।